ऑब्स्टिकल, 9 सेंटीमीटर ऑब्स्टिकल, 12 सेंटीमीटर ऑब्स्टिकल, ठीक है। और इसमें भी जब नीचे आएंगे ये कोशिश करना है कि जब आप एच पे आ गए यहाँ रोकना है, उसके बाद कंट्रोल से नीचे आना है। ये नहीं कि नीचे आते ही आगे के पहिए नीचे आ गए, ओके। क्योंकि ये तब काम आएगी जब हम सीढ़ियाँ से नीचे उतरेंगे। उस पर चलें। इसमें यह है कि इस साइड से क्लाइम है, उस साइड से डिक्लाइन है। उसमें यह है कि ऊपर चढ़ गए तो आगे के पहिए ऊपर ही रहते हैं, यूँ रहते हैं, ठीक है ना, और उस पर चढ़ना है। लेकिन इस पर जब आप चढ़ोगे, इस पर आगे के पहिए फिर ग्राउंड पे आएंगे। तभी एक्टिव यूज़र व्हीलचेयर में क्लियरेंस दी गई है। जो एक्टिव यूज़र व्हीलचेयर नहीं होती, जिसकी क्लियरेंस नहीं होती, वो उस पर नहीं क्रॉस कर पाएगा क्योंकि क्लियरेंस नहीं है। तो इसको बस पॉप व्हीली किया, जल्दी से नीचे किया, उसके बाद यूँ। तो ये बड़ा हर्डल आता है, इसमें शायद, और इससे भी बड़ा आ सकता है, इससे शायद दोनों पहिए इकट्ठे नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए वो टेक्निक बताते हैं, उसे कहते हैं ड्रंकन सेलर। शराबी वो जो सेलर जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होता है, एक एक पहिया कर। तो टेक्निक वही है कि पहले आगे के पहिए ले गए, उसके बाद ड्रंकन सेलर करके यूँ एक पहिया ऊपर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद वापस या बेशक ऊपर ले जाओ आप पूरा, लेकिन ले जाओगे यहाँ फंस जाओगे। तो उसके बाद बनी जंपिंग टेक्निक होती है, हाँ, जंप करना है साइडवेज, ये। उसके बाद दूसरा पहिया यूँ उठा लिया, ये ले गए, ओके। और फिर देखते रहो कि अगर आप फंस गए तो मेरे मुंह पे मत करो इधर, हाँ जी। अगर आप इधर फंस गए तो वापस कैसे आना है, यूँ उठा के बस इसके हल्के से इसकी तरफ धक्का देना है, अपने आप चेयर उठ जाएगी, इन्हीं में वापस रिवर्स, ओके। उसके बाद ये रैम्प क्लाइंब ये करना है कि अपनी बैक साइड है पूरी बैक रेस्ट के लिए, जितना सीधा बैठोगे उतना बेटर, सारी बॉडी में आगे की तरफ, ओके। उतना पीछे से पकड़ सकते हो उतना बेटर, और रैम्प चढ़, ये तो चढ़ गए आप सीधे। नीचे आने के लिए एग्जैक्टली वही पोजीशन बॉडी की, सारी बॉडी वेट आगे। यहाँ आपको पहिए छोड़ने नहीं है, बस इसको स्लाइड करने दो, रोकना है तो रोक लो। एंड अगर चढ़ते चढ़ते थक गए तो साइड में करके रोक लो, तो आपको रेस्ट मिल जाएगा। अगर यूँ खड़े रहोगे तो रेस्ट नहीं मिलती है, साइड में करके आपको रेस्ट मिल जाएगा ब्रेक के बाद, ओके। नीचे आ गए। फिर टेक्निक है इसको बैकवर्ड चढ़ने का। अब सारी बॉडी वेट नीचे की व्हील्स पे आनी चाहिए, और जितनी स्पीड जाओगे उतना आसान होगा, वरना आस्ते आस्ते आया ना तभी स्लिप कर देगा। अगर उधर से थोड़ी स्पीड लेके आता तो प्रॉब्लम नहीं होती। फिर इसके ऊपर आपको 360 डिग्री लेफ्ट एंड राइट टर्न करना है इसी स्पेस पे, व्हीली पोजीशन में। एडवांस कोर्स में व्हीली पोजीशन में करना है, बेसिक कोर्स में और विदाउट, ओके। उसके बाद ये है स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब 10 डिग्री एंगल से ज़्यादा है, ओके। तो उसमें आपको व्हीली में ही नीचे आना पड़ेगा, विदाउट व्हीली आप नहीं आ पाएंगे नीचे। व्हीली कर लिया, उसके बाद कंट्रोल करके नीचे, और प्रेफरेबल ये है कि जब नीचे आ गए तो उधर ही रुक गए, ऐसे नहीं करना, नहीं तो आप रुक नहीं पाओगे, आगे पहुँचो। उसके बाद है ये स्टेप्स। जब बंदे ने कंट्रोल डिसेंड और 12 सेंटीमीटर वाले से कर लिया, और जब वो नीचे आ रहा है व्हीली में और व्हीली मेंटेन कर सकता है, तब वो स्टेप्स कर पाएगा। जब तक वो नहीं कर पाता उसको स्टेप्स मत करवाओ। स्टेप्स के लिए भी ये बैलेंस बना लिया, उसके बाद एक एक स्टेप करके नीचे आ गए एंड व्हीली मेंटेन, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये व्हीली मेंटेन हो गई मतलब आप 4-5 पौड़ियाँ भी चढ़ा सकोगे उसको या उतार सकोगे। अगर 2 सीढ़ी के बाद नीचे आता है तो मतलब अब उसको और मत करवाओ, आस्ते आस्ते भी पूरी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बंदा सीढ़ी से उतरते वक्त बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता, उसको ये वेरी हाई जंप भी नहीं करवाना। जब उसकी बैलेंस वहाँ ठीक है तो ये वेरी हाई जंप, पूरे एज तक आ गए, उसके बाद कंट्रोल फैशन में नीचे, ठीक है, ओके। अब
लेकिन है सबसे एडवांस एक्चुअली बैलेंस के उसमें। बैलेंस देखो ना, क्योंकि इसमें आपको व्हीली पोजीशन में पूरे ये चढ़ाने पड़ रहे हैं। वो 6 सेंटीमीटर कम से कम ये ऑब्स्टिकल है, एंड व्हीली पोजीशन में आप चढ़ाओगे, क्योंकि इसमें अगर आप व्हीली तोड़ दोगे तो फंसोगे। इनकी पोजीशनिंग ऐसे दी हुई है, तो इसको ऐसे जाना है, व्हीली मेंटेन, फिर व्हीली मेंटेन, फिर व्हीली मेंटेन, फिर व्हीली मेंटेन। मैं ये दिखा दूं, अगर आप व्हीली मेंटेन नहीं करते तो क्या होता है। अगर आप यहाँ आ गए, कैसे आ गए तो फंस गए, क्योंकि जगह ही नहीं आगे जाने की, तभी व्हीली मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ आके ऐसे कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद व्हीली लेना पड़ेगा। विदाउट व्हीली ये जा ही नहीं सकती। एंड ये हाथ को देखो, मैं छोड़ के ऐसे नहीं करता, मैं स्लाइड करता हूँ, कंट्रोल। थैंक यू। बात नहीं करिए, तो जहाँ से शुरुआत हुई चाहिए, इनिशियल तो जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से शुरुआत करके इससे आप, क्योंकि आप मैंने देखा आप व्हीली में पोजीशन में आप चला लेते हो सीधा, पीछे भी आ जाते हैं। थोड़ा सा हाँ, तो पीछे आने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और आगे तो आप चला लेते हो, यूं भी कर लेते हो, है ना। बस अब व्हीली की बैलेंस आपकी काफ़ी है। तो ये है कि जब आप धड़ाक से नीचे आओगे ना, वो 2-3 बार आप करोगे, आपको आ जाएगी कि मेंटेन कैसे करनी है। पीछे मैं करना, आप कर चुका, मेरे कपड़े गिर पड़े। यस, गुड, थैंक यू। और ठीक है, बट इनके पेशेंट्स के लिए बेटर है कि वो इनको देखें। ठीक सर। अब सारी बॉडी वेट आगे की तरफ, थोड़ा पीछे, 1 2 3। यस, तो इसमें बस ये टाइमिंग की चीज़ है कि अभी तो आप क्लाइंबिंग उसी पे ही करो, हैं। एक बार व्हीली करके आपने आगे कर लिया ना, बॉडी वेट आगे करने को मत करना, पीछे आप गिरोगे नहीं। बॉडी वेट पीछे होगी तो गिर जाए, लेकिन गिरने लगे तो आपको पता हाथ से, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे आने के लिए आप व्हीली में इससे नीचे आना, व्हीली करके और आगे आगे आते जाओ। हाँ, वेरी गुड। अब चलो नीचे हम व्हीली मेंटेन करते हैं मैडम, 1-2 बार और आ जाएगा ये। लेकिन वो एक्चुअली एडवांस में है। उतरने के लिए आपको ये है कि सारी बॉडी वेट पीछे के व्हील पे रखनी है, ओके। दैट मीन्स अपनी ये आगे शिफ्ट करनी है। जब रैंप पे भी यही टेक्निक है, जब भी आप उतर रहे हो सारी बॉडी वेट पीछे, जब भी आप चढ़ रहे हो सारी बॉडी वेट आगे। सो कम राइट 90, लेफ्ट 90, लेफ्ट 180, राइट 180, राइट 360, लेफ्ट 360, then down, wheelie position. Okay.